आज मन बहुत दुखी है यह जान करके कि विगत दिन 19 तारीख को जो नेट जेआरएफ की परीक्षाएं हुई हैं उसका भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। यह युवाओं के साथ देश के जो मूल आधार हैं उनके साथ कहीं नहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। आज पूरे दुनिया में भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर युवाओं की 65% आबादी है। उसके बावजूद भी उनके भविष्य को लेकर के, उनके अभिभावक से लेकर के पूरे घर में एक आशा की किरण जो रहती है कि लड़का नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, आगे चल के प्रोफेसर बन जाएगा। लड़का नीट की तैयारी कर रहा है, आगे जा कर के वह राष्ट्र के लिए एक अच्छे डॉक्टर बनेगा और सेवा करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे सिस्टम का, हमारे इस संस्थानों का। मुझे तो यही लग रहा है कि जिस तरीके से आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक होने का जो सिलसिला जारी है, उससे सरकार को सबक सीखनी चाहिए, सरकार को कानून बनानी चाहिए और ऐसे शिक्षा माफियों को, नकल माफियों पर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। माफियाओं का दिन प्रतिदिन हिम्मत बढ़ता जा रहा है, हौसला बढ़ता जा रहा है और सभी परीक्षाओं में वे अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम सरकार के सिस्टम से 2 कदम आगे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव होता है, परिणाम तुरंत जारी कर दी जाती है, लेकिन युवाओं का जो भविष्य है, आज 2018 से लेकर के अब तक लंबित भर्तियां हैं, किसी का पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। यह कहीं न कहीं युवाओं के साथ नाइंसाफी है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो नेट की परीक्षा है, नेट जेआरएफ की परीक्षा है, यह शैक्षणिक संस्थानों में सहायक प्रोफेसर बनते हैं और देश के जो मानसिक विकास है, लोगों का मानसिक विकास है, उसकी प्रतिपूर्ति करने की एक योग्य शिक्षक की आवश्यकता होती है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जिस तरीके से युवाओं के अंदर आक्रोश है, वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए, इस समाज के लिए खतरे का प्रतीक है। जरूरत है एक ऐसा अध्यादेश लाने की, एक ऐसा कानून बनाने की जिसके अंतर्गत नकल माफियों को आजीवन कारावास या फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्तियां हों, उत्तर प्रदेश की दरोगा की भर्ती हो, उत्तर प्रदेश की वीडियो लेखपाल की भर्ती हो, उत्तर प्रदेश की कोई भी ऐसी भर्ती नहीं बची है जिसमें नकल माफियाओं ने अपना सेंध लगाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उसमें सफल होने का भी प्रयास किया गया और सफलता भी प्राप्त हुई। आज युवा दर दर भटक रहे हैं, भर्तियों के आस में न जाने कितने वर्षों से वे अपना पठन पाठन कार्य प्रारंभ किए हुए हैं। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की अनियमितताएं और पेपर लीक के मामले सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक निराशा की किरण, एक अंधकार भविष्य की तरफ अग्रसर होंगे। युवा अवसाद में होंगे
और गलत कदम उठाने पर मजबूर होंगे। ये सरकार और ये सिस्टम दोनों का तालमेल कतई नहीं बैठ रहा है। जरूरत है इस पर विचार करने की, सरकार को, युवाओं को और इस सिस्टम को। क्या भर्तियां बिक रही हैं या एजेंसियां बिक चुकी हैं? बहुत से ऐसी एजेंसियां हैं जिनको एग्ज़ाम कराने के लिए टेंडर दे दिया जाता है, जो पहले से ही ब्लैक लिस्ट में रहती हैं। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से चुनाव को तुरंत कराया जाता है और उसके 2 से 4 दिन बाद उसके परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं, वैसे ही हम युवाओं के साथ न्याय होनी चाहिए। मैं खुद नेट जेआरएफ का अभ्यर्थी रहा हूं। पिछले 19 तारीख को मैं भी परीक्षा देने गया था और चर्चा भी हुई थी कि अभी जाते जाते ऐसा कुछ शुभ संकेत मिलेंगे कि परीक्षा रद्द हो गया, परीक्षा लीक हो गया। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में न जाने कहां कहां से अभ्यर्थी आकर के इस परीक्षा में शामिल हुए थे। और जो आर्थिक तंगी है, जो बेरोजगारी का मामला है, जिससे युवाओं के अंदर एक निराशा, एक हतोत्साहित हो चुके हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। मैं किसी राजनीतिक पार्टियों का, मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन युवाओं का जो मुद्दा है उस पर हम युवाओं के साथ हैं, क्योंकि मैं भी युवा हूं और युवा होने के साथ साथ इस देश के युवा भविष्य होते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो आक्रोश है उस पर सरकार को सोचनी चाहिए और मीडिया को भी इस पर विचार करने की ज़रूरत है। पक्ष विपक्ष से ये प्रश्न पूछने का अधिकार है कि युवाओं के लिए क्या ऐसा कानून बनेगा जिससे पेपर माफियाओं पर नकल कसा जा सके, रोका जा सके। नहीं तो वो समय दूर नहीं जब पूरे भारत में एक ऐसा माहौल बनेगा, एक ऐसी क्रांति आएगी जिसको रोक पाना किसी की बस की नहीं होगी। आज युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उस पर सरकार कौन सी कदम उठा रही है, उनको कितनी सज़ा मिल रही है। मैं तो यही आशा करूंगा कि उनके साथ ऐसा कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए जो भविष्य में किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी युवाओं के साथ खिलवाड़ करने में, दुस्साहस करने में उनको 1000 बार सोचना पड़े। मैं आशा करता हूं सरकार इस पर विचार करेगी और एक अध्यादेश ला करके कानून बनाएगी। धन्यवाद।